Class 10th, chapter number 13, statistics, exercise 13.2, mode of group data. So let us start exercise 13.2, and this exercise in the old syllabus book, exercise 14.2. As per new NCERT syllabus, the chapter number 13, इससे पहले वाले टॉपिक में हम मीन कंप्लीट कर चुके हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं मोड, और मोड का भी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड द इंट्रोडक्शन वीडियो येट, आई एम सजेस्ट देम स्टूडेंट्स go to the playlist and watch the introduction video about mode in this description link. Clear? तो अपनी बुक में निकाल लीजिए पहले एक्सरसाइज 14.2 और देखते हैं पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है और लैंग्वेज एक बार बुक में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है कि बुक में द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल इन ए ईयर। ये जो टेबल दी हुई है, ये टेबल एक अस्पताल में जो पेशेंट एडमिट हुए हैं एक साल के अंदर उनका डाटा दिया हुआ है, एज दी हुई है और नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं इस तरह से कि जिन पेशेंट की एज 5 to 15 ईयर है ऐसे पेशेंट 6 हैं, जिनकी एज 15 to 25 ईयर है ऐसे पेशेंट 11 है। इस तरह डाटा दिया हुआ है एंड कह रहा है कि आगे फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। इस डाटा का मोड भी और मीन भी फाइंड करना है। कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीन मिडिल मोड को ही कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो दो सेंट्रल टेंडेंसी हम यहाँ फाइंड करने वाले हैं मीन एंड मोड, उनका हमको इंटरप्रिटेशन भी बताना है। ये क्या मतलब है बताता हूँ अभी पहले। तो पहले आइए इसका मोड फाइंड करते हैं और मीन। ठीक, तो टेबल यहाँ बनी हुई है, हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट है, मोड भी फाइंड करना है मीन भी, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो हो रहा है मोड के लिए, फॉर मोड। अब क्या समझाया था मैंने कल, मोड कैसे फाइंड करते हैं। हमको दिखने से पहले मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर 23 हुई तो मॉडल क्लास क्या होगा, व्हाट इज द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास इज 35 to 45, 35 to 45। and now write the values of LH, F1, LH, F1, F0 and F2। L क्या है बताओ? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की जो ये क्लास इंटरवल आया है ना, ये वाला जो क्लास इंटरवल आया है, इसका क्या फाइंड करना, लिखना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इज 35। H क्या बताया था? विड्थ ऑफ क्लास। तो विड्थ ऑफ क्लास कितना होगा? विड्थ ऑफ क्लास कितना होगा? 10। F1 क्या था? यही वाली फ्रीक्वेंसी 23। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग द मॉडल क्लास, इससे जो अगले वाली फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कि 14। एंड नाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ मोड। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो क्या वैल्यू हुई L की? 35 प्लस F1 23, F0 21 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर बस वैल्यू पुट की मैंने, L, F1, F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H कितना हो गया? 10। सो 35, 23 माइनस 21 2 और इंटू 10, 23 2 या 46 माइनस 35। तो 35 प्लस 20 अपॉन 11 को डिवाइड कर लो 20 से, सॉरी 20 को डिवाइड कर लो 11 से, 11 बन जाए 11, कितना बच गया? 9। और टेबल नहीं चलता तो क्या करोगे, अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाएंगे तो
कितना हो गया 11, 8 जा 88, 2 और ये निकल के आएगा बार बार 1 कितना 81, तो 35 प्लस 1 पॉइंट तो 36.81, तो ये इनका मोड निकल कर आ गया 36.81, ये इसका मोड निकल के आ गया है। तो ये मोड हमने फाइंड किया है, मोड फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। तो ये हमने मोड फाइंड कर लिया है, जो हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर तो कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो मोड फाइंड करने में हमने यहाँ पर कोई भी खास काम नहीं किया, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एग्जांपल्स भी कराए थे एक्सरसाइज के, LH F1 F0 F2 कैसे कैसे लेते हैं और फॉर्मूले में कैसे उनको हम पुट करते हैं, ये हमने मोड फाइंड कर लिया है। बट लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा है ना आगे कि मीन भी फाइंड करना है डाटा का और कंपेयर द रिजल्ट ज्योमेट्री, वो इंटरप्रिटेशन बताना है उसको कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो भी अभी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब फाइंड करते हैं इसका मोड, सॉरी मीन। तो अब जो इधर टेबल बना रहा हूं मैं, वो बना रहा हूं फॉर मीन फाइंड करने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलम क्या होता है, याद करो, एज, जो कि क्लास इंटरवल का काम करता है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ये हम टेबल बना रहे हैं मीन फाइंड करने के लिए। ये तो हो गया क्लास इंटरवल। याद करो जब मैंने मीन बताया था आपको, तो अब क्या फाइंड करते हैं हम लोग, क्लास मार्क। नाउ वी फाइंड द क्लास मार्क, दैट इज xi, वैल्यू ऑफ xi, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 15 प्लस 5 20 बाई 2, तो 10 20, याद है ना। जो भी एक बार आ गया, तो जो भी इनकी क्लास विड्थ है, सबकी जो क्लास विड्थ कॉमन क्लास विड्थ जो है वो ऐड करते चले जाओ, 40 50 60। इधर कितना होगा, नंबर ऑफ पेशेंट, जो कि किसका काम करता है, फ्रीक्वेंसी का, FI। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 6 11 21 23 14 और 5। अब यहां पर आने के बाद बताया गया था कि 3 मेथड है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तीनों मेथड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा कब लगता है। कैलकुलेशन अगर इजी है, हम कर पा रहे हैं अपने मन में, तो कर लेंगे डायरेक्ट, मुझे लगता है तो हम कर ही लेंगे। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड, कोई सा यूज कर सकते हैं वैसे। तो FI इंटू XI, 10 6 जा 60, 11 2 जा 220 और 21 से 63 तो 630 और 23 4 जा 920 और 14 5 70 तो 700, 5 6 जा 30 तो 300। इन सब को जब इधर प्लस करोगे तो समीशन FI XI करो 0 0 0 0, 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 का 3 लग गया 1 और 2 3 और 6 9 और 9 18 और 10 28, 2830 और F इज इक्वल टू 11 और 6 17 और 21 38, 38 और 5 43 और 23 70 और 14 84 तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन कितने पेशेंट लिखे हुए हैं, लिखे हुए नहीं पेशेंट, तो 80 आएगा मुझे लगता है। 6 और 11 17, 17 और 21 38, 38 और 5 43 और 23, ठीक है, 4 फालतू जुड़ गया यहाँ पे वाला 80। तो क्या होगा, x बार इज इक्वल टू समीशन FI XI अपॉन n, 2830 अपॉन 80, ये डिवाइड करो इससे 0 0 गई तो 283 अपॉन 8। जब 283 को डिवाइड करोगे 8 से, तो यहाँ देख लेते हैं करके, 283 डिवाइड बाई 8, 8 यहाँ 24, कितना बच गया 4, उतार लो 3, 8 पंजे 40, कितना बच गया 3, लगाओ पॉइंट, उतार लो 0, 8 3 यहाँ फिर से 24, कितना बच गया 6, हो गया कितना 0, 8 पंजे 8 8 7 जा 56 और कितना हो गया 4, अब तो पूरा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 35.375, ये इसका मीन आ गया। तो हमने यहाँ पर मीन भी फाइंड कर लिया है, मोड भी फाइंड कर लिया है। मोड का तरीका तो खैर अब के लिए फिलहाल नया था, मगर मीन तो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अब आगे क्या कह रहा है इसमें कि आल्सो, कहाँ गया भाई, हाँ, फाइंड द मोड एंड मीन तो हमने फाइंड कर लिया है। अभी इसका हमें
कहाँ, अच्छा यार मैं कौन से देख रहा हूँ अभी, हमको इसका क्या कह रहा है ये, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन दोनों का भी इंटरप्रिटेशन भी बताना है, कंपेयरिंग भी करनी है। तो देखो इस बात का मतलब क्या है, ये कह रहा है ना कंपेयरिंग करो और इंटरप्रिटेशन दो, इस बात का मतलब ये है कि वी कंक्लूड दैट, हमने यहाँ पर क्या देखा कि वी कंक्लूड दैट, ऐसे लिखेंगे आंसर, वी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, मोड कितना है, मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको मोड बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर 36.81 निकाला, तो 36.81 ईयर वाले जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा है अस्पताल में। तो वी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इज ऑफ एज कितना, 36.81 ईयर, 36.81 ईयर वाले जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा है। और वाइल, जबकि इनका एक जो एवरेज है, वाइल क्या लिखेंगे, जो उसने कहा है कि वाइल ऑन एन एवरेज द एज, वाइल ऑन एन एवरेज द एज, जो हमने मीन फाइंड किया है वो एवरेज आया है इन सब की एज का जो एवरेज है, वाइल ऑन, जबकि ऑन एन एवरेज द एज इज, एवरेज एज कितनी है 35.375 ईयर। तो क्योंकि मोड तो क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन विच अकर इन मोस्ट ऑफन टाइम, जो भी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो तो होता है मोड, और मीन होता है एवरेज। तो सबसे ज़्यादा बार मतलब जो सबसे ज़्यादा एज की पेशेंट अस्पताल में है वो तो है 36.81 ईयर वाले, ठीक है। और जो इनकी एज का जो एवरेज है वो कितना है 35.6375। तो ये हमने इसे कंपेयर कर दिया और इंटरप्रेट कर दिया कि इसको हमको क्या निकल गया, क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डाटा गिव द इंफॉर्मेशन टू द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। कुछ बिजली के जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनको तो लाइफ टाइम होता है, जैसे कि बल्ब फ्यूज होने का या पंखा खराब होने का, किसी मोटर के खराब होने का, जो भी 225 ऑब्जेक्ट पर हमने रिसर्च किया इन्होंने, और ये डाटा पता किया कि इनका लाइफ टाइम कितना है, ये कब एक्सपायर होते हैं। तो पाया गया कि लाइफ टाइम इन आवर्स, जो ऑब्जेक्ट 0 से 20 घंटे तक चलते हैं ऐसे 10 हैं, जो ऑब्जेक्ट 20 से 40 घंटे तक चल सकते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट कितने हैं 35 है, ये डाटा दिया हुआ है। और क्या कह रहा है आगे, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, मॉडल MODAL, मॉडल का मतलब समझा ना कि मोड फाइंड करने के लिए कह रहा है। कभी सोचो मॉडल क्या है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया मीन, मीडियन, मोड, मॉडल का मतलब मोड है यहाँ पर। तो डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, इनका मोड फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, मीन नहीं फाइंड करना इस बार सिर्फ हमको मोड ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो ये तो छोटा सा हो जाएगा बस हमारे लिए, मोड फाइंड कर देंगे। उसके लिए पहले क्या लिखी जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस डाटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हुई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 61, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61। सो मॉडल क्लास क्या हुआ, इसमें मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी 60 to 80, मॉडल क्लास 60 to 80। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को ही बोलते हैं मॉडल क्लास। तो L इज इक्वल टू लोअर लिमिट 60, H इज इक्वल टू क्लास विड्थ 20, F1 यही वाली फ्रीक्वेंसी, F0 सब लिखा हुआ है उधर, पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 अगले वाली फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है, ठीक है। एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ मोड, तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो वैल्यू ऑफ L कितनी यहाँ पर, देखो L कितना हो गया 60, F1 61, F0 52 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H मतलब 20। अब तक कैलकुलेशन करनी सिंपल, 60 प्लस इसको माइनस करोगे तो 9 इंटू 2 122 और ये कितना हो गया 90। तो 60 प्लस 9
इंटू 20, माइनस करोगे तो 2 और 32, डिवाइड कर लो यार एक बार, कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 10, और भी कर लो फिर, तो 2 से कर लो 5, 2 से कर लो 8, तो 60 प्लस 9 5 जो 45/8, और 45 को 8 से डिवाइड करके, 45 को 8 से डिवाइड करके कितना आएगा 5.625, तो 60 प्लस 5.625 इज इक्वल टू 65.625। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जो इसका डाटा का जो मोड है वो 65.625 है। याद रखना हमेशा कभी भी जब हम मोड फाइंड कर रहे होंगे तो जो हमारा मोड का जो आंसर आ रहा है, जो मोड आ रहा है, वो हमारा इस क्लास इंटरवल के अंदर ही आएगा। ये वैल्यू इसके बीच में मिलेगी आपको हमेशा। जैसे 65 टू 62.5 आया है, तो ये देखो 60 to 80 के बीच में ही आ रहा होगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, छोटा नहीं आएगा। हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये भी एक चेक करने का तरीका है कि जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं अपना मोड वाला, तो देख लेना कि जो मोड हमारा आया है वो उसी मॉडल क्लास में आया है क्या, जो मॉडल क्लास हमने यहाँ पर लिखी हुई थी। ठीक, तो नोट कर लेंगे इसको और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली इन ए विलेज। एक विलेज में जो 200 घर हैं उनमें जो मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्चा जो हो रहा है ना, उसका डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। फाइंड द मॉडल मतलब कि मोड फाइंड करना है एक्सपेंडिचर का। आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इसका मीन भी फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, मोड एंड मीन दोनों फाइंड करने के लिए कहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं ऐसे ही। ठीक, और फिर इसके बाद मीन फाइंड करेंगे इसको। और यहाँ पर मेरे को डाटा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है नंबर्स में, तो अच्छा पहले तो पहले तो हम मोड फाइंड करते हैं। जो पहले मैं मोड फाइंड कर रहा हूँ। ठीक, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1000 to 1520 फैमिली, इस तरीके 24 डाटा दिया हुआ है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई यहाँ पर बताओ देख के। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 40 हुई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40, तो ये वाला हो जाएगा मॉडल क्लास 1500 to 2000। 1500 से 2000 के बीच जो है वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर मॉडल क्लास होगा। अब वैल्यू लिखो L1, L कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H विड्थ ऑफ क्लास 500 है यहाँ पे, F1 यही वाली फ्रीक्वेंसी मतलब कि 40, F0 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 24, F2 इससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी 33। तो सारी वैल्यूज लिखनी अब तो आपको आई गई है, मैंने सब लिखवाया अभी आपको कि कौन सी वैल्यू चीज क्या होती है। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन करनी है। L मतलब 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास विड्थ H 500। तो कितना हो जाएगा 1500 40 माइनस 24 16 इंटू 500 अपॉन 84 और 3 7 3 और 2 5, तो 1500 ये हो गया 8000 और अपॉन कितना बचेगा नीचे 23, तो 1500 प्लस 8000 अपॉन 23। अब वो फिलहाल क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेशन को देख कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैलकुलेटर से करके। ये आ जाएगा डिवाइड करके 347.82, लेकिन आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है फिलहाल, तो मैं को टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन। आप देखते हैं वैसे ही मैं कैलकुलेशन हमेशा करता ही हूँ, और मैंने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हुई हैं, अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं शॉर्ट टिक के नाम से। तो कितना बन जाएगा 1500 3 1800 1847.82। ये इस डाटा का हमारा आंसर आ गया है मोड 1847.82। अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है क्योंकि अभी हमें इसका मीन भी फाइंड करना है। ठीक, तो इसको नोट करो पहले, फिर देखते हैं इसका मीन। अब आते हैं इसका मीन फाइंड करने पर। तो ये तो देखो हमको देख के पता चल ही गया है कि मीन फाइंड करना है, और डाटा तो वेरी लार्ज, डाटा इज वेरी लार्ज, तो वी यूज्ड स्टेप डिवीजन मेथड। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल यानी कि जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर लिख लो,
क्लास इंटरवल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लास इंटरवल लिखते हैं पहले तो, चलो कितना होगा 1000 to 1500। इसके बाद अरे ये क्या कर दिया, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500। ये क्या बन रहा है, ये क्लास इंटरवल 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000। ये छोटा सा डाटा जो हमारे पास बड़ा हो गया है। अब क्या करते हैं, फाइंड क्लास मार्क। नाउ वी फाइंड द क्लास मार्क दैट इज मिड पॉइंट यानी कि xi। तो इन दोनों को प्लस करो, कितना है प्लस करके 2500, 2500, उसका हाफ कर दो 1250। अब जो भी क्लास विड्थ दिखाई दे रही सबकी 500 है ना, तो 500 इसमें जोड़ते चले जाओ और डायरेक्ट लिख दो 1750 प्लस 500 करो, प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। ठीक, अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब कि FI 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब देखो यहाँ पर अगर पता चल रहा है कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा FI तो बड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी टिपिकल। तो हम यूज़ करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे, और स्टेप डिवीजन मेथड के लिए एक नंबर को A चूज करना पड़ता है और एक को H। और ये मैंने सब बताया आपको पहले। A तो होता है एस्यूम्ड मीन, जो भी XI में जितना ज़्यादा 20 से लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो दो 20 में आ रहे हैं, कोई भी ले लो, हम ले लेते हैं 3250। H क्या होता है, जो भी इनका क्लास विड्थ है, कितना है यहाँ पर 500 क्लास विड्थ हो गई। ये मैंने A मान लिया था, ठीक है। क्या लिखते हैं फिर यहाँ पर DI इज इक्वल टू XI माइनस A/H। तो जैसे कि यहाँ पर आते हैं ना, याद को तो पहले मैंने सब करवाया है आपको। XI कितना है यहाँ पर 1250 माइनस A कितना है 3250 अपॉन H मतलब 500। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा 1750 माइनस 3250 अपॉन 500। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिखना भी बताया हुआ है आपको पहले वाली मीन वाले एक्सरसाइज में। 3250 अपॉन 500, 2750 माइनस 3250 अपॉन 500, 3250 माइनस 3250 अपॉन 500, 3750 माइनस 3250 अपॉन 500, 4250 माइनस 3250 अपॉन 500, 4750 माइनस 3250 अपॉन। ठीक है, अब जहां पर जीरो बन रहा है देखो ध्यान से, जिसको हमने ए लिया था ना वही जीरो बनता है हमेशा, और इसके ऊपर आते हैं माइनस में जाके -1 -2 -3 -4। जब इसको सोल्व करते हैं ये निकल के आएगा इधर +1 +2 +3। और लास्ट कॉलम क्या होगा, लास्ट कॉलम होगा FI इंटू DI। FI की मल्टीप्लाई DI में करो, 24 की 4 में 96, 40 की 3 में 120, 33 की 2 में -66, 28 की 1 में 28, ये जुड़े बन गया, ये 22, ये 32 और ये कितना
21 और यहाँ पर आएगा इन सब का सम, समीशन FI/DI। पहले जोड़ लेना माइनस वाले, फिर जोड़ लेना है प्लस वाले, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7, 75। ये कितना बन जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19 और 2 21, 2 और 1 3, तो माइनस की 310, तो माइनस की 310 तो ये वहाँ बन रहा है और 75 यहाँ बन रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस के 235, माइनस के 235। और अब क्या फॉर्मूला था, अच्छा अभी तो f रह गया। n क्या होता है, इन सब का सम, इन सब को प्लस करके तो वो आएगा ना जिस डाटा पे हम काम कर रहे हैं। और कितना लिखा था क्वेश्चन में, लिखा हुआ है वो 200 है, 200 लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, x बार का, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FI/DI अपॉन n इंटू h, ठीक है। वैल्यूज रखेंगे इसमें, x बार इज इक्वल टू a कितना था 3250 प्लस समीशन FI/DI माइनस 235 अपॉन n की वैल्यू 200 इंटू h की वैल्यू 500, तो ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो कितना बचा 3250 माइनस ये हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25 का 5, ठीक है, लगे 2, 5 से 15 और 2 17, 5 दिन 10 और 1 11, 11 और अपॉन कितना 2, तो 3250 1175 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 587.50, और बस इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2662.50। तो ये हमारा इस डाटा का मीन भी फाइंड हो गया है बाय स्ट्रिप डेविएशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में भी दोनों चीज कही है इसने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इस वीडियो तो मैं सोचता हूँ कि इतना ही कर लेते हैं 3 क्वेश्चन, क्योंकि अभी 3 क्वेश्चन और रहने हैं और वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं एक बार, और फिर इसके बाद बनाते हैं नई वीडियो एक एक्सरसाइज 13.2 पार्ट 2 के नाम से, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6।